नमस्कार। हमारे ज्योतिष के YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान गंगा पर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ज्वलंत विषय, पॉलिटिकल सिस्टम में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, अरविंद केजरीवाल जो अचानक से 2012 में पॉलिटिक्स में आए और ऊंचाइयों को छुआ और अंततः उनका क्या होने वाला है, आज हम इस पे बात करेंगे। क्या अरविंद केजरीवाल को जेल होगी या इस द्वंद्व से वो निकल जाएंगे? चर्चा शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल अवश्य दबाएं जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहें। भारत की राजनीति का ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और प्रत्येक व्यक्ति के मुंह पर यही बात है कि अरविंद केजरीवाल का क्या होगा, कैसा उनका कैरेक्टर है, वो इतना आगे कैसे बढ़े, इस पे भी हम बात करेंगे और अंततः उनका क्या होगा, जेल जाएंगे या छूट जाएंगे। विष योग इनकी कुंडली में बना हुआ है, वृषभ लग्न की कुंडली है और 12वें भाव में नीच के शनि चंद्रमा के साथ है और शनि की तीसरी दृष्टि द्वितीय भाव पर, वाणी भाव पर पड़ रही है। नवम और दशम भाव का स्वामी शनि 12वें भाव में जाकर नीच हो गया है। सप्तम भाव का स्वामी मंगल तृतीय भाव में अस्त है सूर्य के साथ। दूसरे भाव का स्वामी बुध चतुर्थ भाव में शुक्र के साथ अस्त है। तो यह स्थिति है कुंडली की। विष योग के कारण यह जो विष योग है, जो द्वितीय भाव पर दृष्टि डाल रहा है, जिसके कारण वाणी में ठहराव नहीं होता। आदमी अपनी बातों को बार बार बदलता है। आपने कई इनके स्पीच सुने होंगे, इनके भाषण सुने होंगे, हर बार एक अलग बात करते हैं। जब ये शुरू में पॉलिटिक्स में आए थे तो इन्होंने अपने बच्चों की कसम खाई थी, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, वीआईपी कल्चर को मैं समाप्त करूंगा। लेकिन यह वही अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने एक शीश महल को भी खड़ा किया। दुनिया भर की सबसे महंगी जो गाड़ियां हैं वो इन्होंने अपने लिए खरीदी और जनता को मूर्ख बनाने में महारत हासिल होती है यदि कुंडली में विष योग हो और उसका संबंध द्वितीय भाव से हो। द्वितीय भाव का स्वामी अस्त भी है, जिसके कारण उनकी वाणी में बिल्कुल भी ठहराव नहीं है। ऐसे व्यक्ति झूठ बोलने में माहिर होते हैं। अरविंद केजरीवाल की कुंडली में 11वें भाव में राहु हैं और पंचम भाव में केतु हैं, यानी कुंडली में काल सर्प दोष भी बना हुआ है। और काल सर्प दोष की एक खूबी है कि यह जितनी जल्दी व्यक्ति को ऊंचाइयों तक ले जाता है, उतनी ही जल्दी यह व्यक्ति को जमीन पर भी गिरा देता है। अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी की जो स्थापना है वो 2 अक्टूबर 2012 में हुई थी और उस दिन चंद्र राशि जो है वो मेष राशि थी। गुरु और केतु द्वितीय भाव में है, गुरु चंडाल दोष बनाए हुए। मंगल और राहु की युति अष्टम भाव में है, यानी लग्नेश अष्टम भाव में राहु के साथ है। तो पार्टी जिस स्पीड से या जिस गति से इस पार्टी ने ऊंचाइयों को छुआ है, उतनी स्पीड से पार्टी नीचे गिरेगी, क्योंकि जो शराब घोटाले का इनका केस चल रहा है पार्टी का, इनके नेताओं का, जिसमें 2 नेता इनके ऑलरेडी जेल में जा चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्यों ना आम आदमी पार्टी को भी इस केस में पार्टी बनाया जाए। और यदि आम आदमी पार्टी इस केस में पार्टी बनती है तो निश्चित रूप से पार्टी की जो मान्यता है वो समाप्त हो सकती है। अब अगर हम ग्रहों की बात करें तो ग्रहों का एक गोचर बहुत महत्वपूर्ण होता है और अरविंद केजरीवाल की कुंडली में गुरु और मंगल की जो दशा है
गुरु इनकी कुंडली में चतुर्थ भाव में और मंगल 12वें भाव का स्वामी है। और मंगल और गुरु अष्टमेश है, यानी अष्टमेश और द्वादशेश की दशा चल रही थी 23 अक्टूबर 2023 तक। और 23 के बाद जैसे ही दशा गुरु में राहु की आई और 30 अक्टूबर को राहु मेष राशि से निकलकर मीन राशि में आते हैं अरविंद केजरीवाल के जन्म राहु के ऊपर, तो गुरु और राहु की जो दशा है वो एक दूसरे से छठे और आठवें घर की दशा है। गुरु 6-8 में राहु के साथ, और जैसा कि हम जानते हैं अष्टम भाव आकस्मिक रिजल्ट देने का काम करता है। और जैसे ही राहु ने राशि बदली, सुप्रीम कोर्ट ने उसी दिन मनीष सिसोदिया को जमानत देने से मना कर दिया और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टिप्पणियां करी इस केस के ऊपर। और उसी दिन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, यानी प्रवर्तन निदेशालय ने अरविंद केजरीवाल को भी 2 नवंबर को पूछताछ के लिए सम्मन भेज दिया। तो अरविंद केजरीवाल की जो दशा है वो अष्टम भाव के स्वामी की चल रही है और अंतरदशा राहु की चल रही है, और राहु चंद्रमा से 12वें भाव में है। शनि कुंभ राशि में 4 नवंबर को मार्गी होने जा रहे हैं, जो कि अरविंद केजरीवाल की कुंडली में 12वें भाव में नीच राशि में विराजमान है, एक विष योग बनाते हुए। वैसे तो अरविंद केजरीवाल की कुंडली में 16 नवंबर 2022 से ही स्थितियां कुछ खराब चल रही हैं, लेकिन जैसे ही यह दशा बदली है और बड़े ग्रहों की स्थिति बदली है, तो इनका भी जेल जाना निश्चित है। ये 2 नवंबर को या तो अरेस्ट हो सकते हैं, या हो सकता है दिवाली से कुछ पहले हो जाएं, या कुछ और समय निकाल सकते हैं। लेकिन आने वाले चुनाव से पहले तो निश्चित रूप से यह जेल में चले जाएंगे। और अगर अरविंद केजरीवाल जेल में जाते हैं तो साथ में पार्टी की मान्यता भी रद्द होगी, और जितनी स्पीड से या जितनी गति से इस पार्टी ने प्रोग्रेस की थी, उतनी ही गति से यह पार्टी गर्त में चली जाएगी, समाप्त हो जाएगी। और उसके बाद कोई नहीं जानेगा कि कौन एक आम आदमी पार्टी भी थी जिसके संस्थापक एक अरविंद केजरीवाल थे। यह एक हिस्ट्री बन जाएगी आने वाले समय में। तो यह था विश्लेषण। क्या अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे? यह विश्लेषण आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट करें और हमारे वीडियो अपने मित्रों में भी शेयर करें। नमस्कार।